ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को ओम परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन। श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन। अपने सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, उनके साथ कार्यरत पूरी टीम को मैं हृदय से वंदन करता हूँ। यहाँ अभी आदरणीय बहन सुप्रिया जी और आप सभी को हृदय से वंदन। हम शुरुआत करेंगे आज का सेशन का, जो हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम के साथ। दोनों पाँव सामने छोड़ दीजिए। संपूर्ण व्यायाम, एक एक अंग का बड़ी सहजता से लंबा लंबा सांस लेना है। क्रिया करते समय थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है, आराम आराम से करना है। मन में एक सकारात्मक भाव रखना है। प्रभु कृपा से मेरे जॉइंट्स फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, शक्तिशाली बन रहे हैं और उनके अंदर चपलता आ रही। इस चिंतन के साथ एक एक क्रिया करनी है। संपूर्ण व्यायाम हो रहा है। हमें योग साधना द्वारा अपना पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन सही रखना है। बस इतना ही हमारा कार्य है। बाकी सब भगवान ने पूरी व्यवस्था लगाई है और हमारे पूर्वजों ने हमें अपने अनुभव, अपने आयुष्य के अनुभव ग्रंथ रूप में लिखकर दिए हैं। उसका उपयोग करें। मैंने आयुर्वेद का सहारा ली। आयुर्वेद माने औषधि नहीं है। आयुर्वेद अपने पूर्वजों के, अपने ऋषि मुनियों के, जो उनके आयुष्य के अनुभव थे, कौन सी वनस्पति लेने से कौन सी समस्या दूर होती है। दोनों पंजे इकट्ठा करके गोल गोल पूरी ताकत से। आहार ही हमारी औषधि है, इसके ऊपर पूरा भरोसा रखो। औषधि ही, आहार ही औषधि है। अपने पूर्वजों ने अपनी आहार परंपरा इतनी शक्तिशाली है कि हमें किसी चीज की कमी ना हो। ये जो आज
शातिर लोगों ने अपने मानव के पेट का मार्केट बना दिया है। इससे बचे। आज हमारे शरीर के लिए जो भी पोषक तत्व की आवश्यकता है, पंजा आगे पीछे दबाए, जिस भी पोषक तत्व की आवश्यकता है वो सभी वनस्पति द्वारा या मसाले द्वारा, अलग अलग मसाले जो हमें अपने किचन में मिल रहे हैं, अगर उसका उंगलियां उसका पूरा पूरा उपयोग अगर हम करें तो हमें ना B12 की कमी होगी, ना D की होगी, ना C की होगी, ना कैल्शियम की कमी होगी, ना कोई प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। कितने मसाले हैं, दालचीनी है, लवंग है, मिरी है, काली मिरी है, ये तेज पत्ता है, पुदीना है, कड़ी पत्ता, पुदीना, कोथिंबीर, धनिया और कई सारे मसाले हैं। उन लोगों ने ऐसे ही चुने हैं कि किसी भी पोषक तत्व की कमी ना हो। घुटने की वाटी, हम अगर इस आयुर्वेद माने उनके आयुष्य के अनुभव का लाभ उठाए पूरी प्रामाणिकता से, और बाहर का कोई भी प्रोसेस्ड फूड, डब्बाबंद पैकेट वाला फूड नहीं लेंगे तो हम बीमारी नहीं हो सकते, पूरी गारंटी। दूसरा पाउडर ABCD वगैरह जो विटामिन्स बोले जाते हैं, वो सभी की पूर्ति हमारे इन मसाले द्वारा हो जाती है। वैसा ही सिलेक्शन किया है हमारे पूर्वजों ने। हमारी आहार परंपरा बहुत शक्तिशाली है, उसका लाभ उठाना चाहिए। हम बने बनाए फूड लेके आते हैं और फिर उसके अंदर जो गलत चीज़ें डाली है वो हमारे अलग अलग अंगों में जाम हो जाती है, डाइजेस्टिबल नहीं हो। जो चीज़ डाइजेस्ट नहीं होगी वो किसी न किसी अंग में स्टोर हो जाएगी, जुड़ा नहीं, और फिर वो अंग उसकी मूवमेंट कम हो जाएगी और उनको भगवान ने जो कार्य दिया है वो कार्य संपन्न नहीं हो सकता। और इसीलिए आज डॉक्टर के पास जाए तो किसी न किसी प्रकार की कमी दिखाते हैं। उसका कारण वही है, हमारा बिगड़ा हुआ आहार। बिगड़ी हुई जीवन शैली, उसमें आहार तो बिगड़ा हुआ है, फिर उसका आहार लेने का समय, आहार लेने की पद्धति, पानी पीने का समय, पानी पीने की पद्धति, ये सब इसमें जीवन शैली में बिगाड़ आया है। आजकल कहीं प्रोग्राम में जाते तो कैसा खाना खाते, खड़े खड़े, क्या उसको बोलते हैं, हाँ, बुफे। खड़े खड़े खाना खाने से उसमें नुकसान होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। धरती पर बैठकर ही खाना खाना चाहिए, डाइनिंग टेबल पर भी नहीं। यही सब गड़बड़ी है जो आज मानव की जो स्थिति है उसका कारण आहार और आहार लेने की पद्धति चेंज।
पिज़्ज़ा, बर्गर, कुरकुरे, चाउम्याओ, मोमोज, क्या बोलते हैं उसको? मोमोज ही बोलते हैं, क्या रहता है पता नहीं। और हम लोग खाते हैं तो बच्चे भी खाना वही शुरू करते हैं। और बच्चों के जो कोमल अंग हैं उन्हें भारी जीवन भर का नुकसान हो जाता है। जितना होता है उतना ही करना है। साधारण सी जो चीजें हैं, वनस्पति है, बीच बीच में नीम के पत्ते, पीपल के पत्ते, आम के पत्ते, अमरूद के पत्ते, सदाफूली के पत्ते, तुलसी के पत्ते, ये बीच बीच में अगर हम खाएं तो हम चाहकर भी हमारे शरीर में बीमारी नहीं आ सकती है। अभी देखो, इसमें थोड़ा सा दूरी पर रखेंगे तो पेट का कितना सुंदर व्यायाम हो रहा है। चेंज। अभी आप कोई भी देख लो, सभी क्रिया बराबर हो रही कि नहीं सबकी। और आसन में क्या होता है? आसन होता ही नहीं है, उसमें बेकार का समय चला जाता है। थोड़ा ये क्रिया ज्यादा भी कर सकते हैं। जिनको भी फैट्स कम करना है, कमर के फैट्स, पेट का फैट, अंगों के अंदर मूवमेंट नहीं है, स्टैंड स्टिल हो गए, चेंज। ये हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम जो गुरुदेव जी हमेशा बोलते हैं, ये संपूर्ण व्यायाम है। बस इसे अपनी आवश्यकता अनुसार ज्यादा करना है। जिससे ज्यादा समस्या है, अभी जिसको इम्यूनिटी कमजोर है तो उन्होंने बटरफ्लाई ज्यादा करना है, 100, 200, 300, 400, 500 बार करना है। इम्यूनिटी के लिए दूसरी दवा बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। पूरी ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी, घुटने जमीन तक पहुंचनी चाहिए। उम्र की कोई मर्यादा नहीं। अभी मैं 75 में कर रहा हूं, अगले 50 साल भी आपको यही सभी क्रियाएं करता हुआ दिखाई देगा। उल्टी कुछ क्रियाएं जो कठिन आज मुझे नहीं हो रही, वो हो जाएगी। भगवान ने हमें 400 साल की उम्र दी है, और ये 100 साल है ना, ये बालपन है। इसी के अंदर चारों समेट लिया है, बालपन, युवा, प्रौढ़ और बुढ़ापा, 100 के अंदर बिठा दिया है। और 60 के बाद तो बोलते हैं अभी क्या बचा है, अभी बस खाली बुलावा कब आता है उसकी राह देख रहे हैं। और हम बोलते हैं भाई हमें और 50 क्या उसके ऊपर भी जीना है, बहुत कुछ करना है।
भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, चेंज, उसका लाभ लेकर और परम पूज्य गुरुदेव जैसे गुरु मिले हैं जिन्होंने हमें ये योग साधना जैसा साधन दिया है, उस साधन का उपयोग करते हुए अपना आरोग्य ठीक रखना है और दूसरों का आरोग्य ठीक करते हुए अपना कद बढ़ाना है, अपनी पहचान बढ़ानी है, अपनी और अपनी परिवार की पहचान बढ़ानी है, साधन दिया। आगे झुके, ऐसे ही। अब मेरा इतना भारी भरकम वजन वेट था तो थोड़ी क्रिया ये होती थी, नहीं होती थी, ऐसे ऐसा होता था, ऐसा ही आता, मतलब करने की कोशिश भी नहीं की कभी। ऐसी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी की इसके ऊपर हम ऐसे बैठ पाए, फिर ऐसे खुद को उठाए, ऐसे पद्मासन लगाए, ऐसे उठा भी सकते हैं। करो, शुरुआत करो, चलो, अभी एक्सपर्ट है सब, करना शुरू करो। अभी ये आयुर्वेद है, ऐसे आप 100 बार करते रहेंगे तो मेमोरी स्ट्रांग रहेगी, भूलने की समस्या नहीं कभी आएगी। ये उनके अनुभव है, आयुष्य के अनुभव है, आयुर्वेद है। आयुर्वेद के बारे में अभी कोई संभ्रम नहीं है ना। अंग्रेज आए और उन्होंने अपनी जीवन शैली, आहार, व्यवहार सब बिगाड़ के रख दिया। उनकी जो दवा की फैक्ट्री थी, उनके लिए मार्केट चाहिए था, तो उन्होंने पहले हमारी आदतें बिगाड़ कर बीमार किया और फिर दवा का मार्केट प्राप्त किया। पीछे जाते समय सांस भरना है, आगे जाते समय सांस छोड़ना है। चेंज। गेहूं और चावल ये बीमारी का माहिर घर है, वही हम खा रहे ज्यादा। नाचनी, ज्वारी, बाजरी ये आहार में होना चाहिए। पंजे घुटने पर रखें। खाने का समय सुबह 9 बजे से रात्रि के 7 बजे तक। इसके बीच में उपवास होना चाहिए। सांस भरते हुए एक साइड में पूरा खिंचाव दे दो। जल्दबाजी नहीं करना है, खिंचाव दे दो।
अब उन्हें इंटरलॉक करके सर के पीछे लगाएं। 3 बार सांस भरते हुए एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में दाब देना है। अब गर्दन लेफ्ट राइट करना है। चेंज। ऊपर नीचे। गोल गोल घुमाए। अब आंखों के लेफ्ट राइट थोड़ा अतिरिक्त शक्ति लगानी है। थोड़ा ज़्यादा देखने, उस दिशा में ज़्यादा देखने का प्रयास करना है। वो अपना अपना क्रिया बराबर करनी है। ऊपर नीचे, ऊपर की तरफ थोड़ा जोर लगाना है। नीचे तो हमेशा देख ही रहे। तिरकस, उल्टी दिशा में। गोल गोल घूमना, रोटेट करना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। विस्तार। हमारे किचन में जो मसाले हैं, मैं पूरी गारंटी देता हूँ आपको, अगर उनका पूरा उपयोग अगर हम करेंगे अपना खाना बनाने में, तो किसी विटामिन्स की, किसी पोषक तत्व की हमारे शरीर में कमी नहीं आएगी। सब्जेक्ट टू अपना पेट ठीक चाहिए, मतलब उनका निचोड़ निकालने वाली जो यंत्र है, इंजन है, ये इंजन ठीक चाहिए। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होना चाहिए। बाकी हमारे घर के अंदर ही सब कुछ है। उसमें जिस प्रकार के भी पोषक तत्व की आज कमियां दिखाई रही है डॉक्टर सभी, वो सब अपने घर के अंदर है। उससे अलग अलग कितना ध्यान में रखेंगे, B12 के लिए क्या क्या लेना है, C के लिए क्या क्या लेना है, कौन ध्यान में रखने की आवश्यकता ही नहीं है। पूरे मसाले के अंदर है। B12 भी है, कैल्शियम भी है, ये B, C, D सब है। बी के फिर B1, B2, B3, B4, B6, B7, B8, B12, B कॉम्प्लेक्स, कुल मिला के B कॉम्प्लेक्स, ये सब आपको मैं पूरी गारंटी देता हूँ। कहीं भी आप किसी को भी पूछो कि जो मसाले हैं उसके अंदर ये सब कुछ है। ये विटामिन भी है, कैल्शियम भी है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, आयरन, सब कुछ है उसके अंदर। ये कड़ी पत्ता है, पुदीना है, धनिया है, और ये तेज पत्ता है, कई सारे मसाले हैं। उसका उपयोग ही हम नहीं कर रहे। वो जस्ट तैयार होटल से ऑर्डर देते और वो लेके आते हैं, वो खा लेते हैं। वो कैसे बना है, क्या बना है, उसमें कौन से फ्लेवर्स डालते हैं,
टेस्टी बनाने के लिए फ्लेवर्स डाल रहे हैं, केमिकल वाले फ्लेवर्स, और उसके कारण हमारे शरीर में बिगाड़ हो रहा है। तो प्रयास करें कि घर का बनाया हुआ खाना खाएं। बाहर का खाना ज़्यादातर नहीं खाना चाहिए, उसमें बहुत सारी गलत ये उसमें डाल रहे हैं। और गंदगी तो उसका तो सबको पता है, गंदगी का तो कोई प्रमाण ही नहीं है, मतलब क्या लिमिट ही नहीं है। मैंने चाहिए तो आपको, मैंने ऐसे वीडियो है ना वो सेव करके रखे हैं, तो वो भी कभी दिखाएंगे वो वीडियो, फिर आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है। और हम वही एकदम क्या टेस्टी है, सब लोग घर के बैठते हैं, देखिए आप फर्स्ट क्लास खाना बनाया उन्होंने, अरे बनाया, लेकिन उसके अंदर क्या क्या डाला है, उसे अगर पसीना आता है तो वही टपक देता है वो उसी तो, अरे वो बीड़ी पीता है, वो लोग बीड़ी पीते हैं, तो सेठ आया तो बीड़ी उसी में डाल देता है। अभी इतना सब कुछ होकर भी हम वही खाने जा रहे हैं, चाव से खाने जा रहे हैं। चलो, तो समझ गए, घर के अंदर मानव के लिए जो भी चाहिए वो घर के अंदर है, बाहर से कोई लेने की आवश्यकता नहीं है। बस आवश्यकता किन चीज़ की है, बोलो, कोई बोलता है? पाचन तंत्र स्वस्थ रखना है और ब्लड सर्कुलेशन सही रखना है, इसी के लिए ये प्रयोजन है। ये कठिन आसन करने की आवश्यकता ना, अभी कठिन करके दिखाएंगे हम। अभी ऐसा भी देखो, ब्रेन पावरफुल बनाना है तो ऐसे उठाओ खुद को, ऐसे उठाओ, रो ऐसे 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, फिर आपका ब्रेन पावरफुल होगा। कंसंट्रेशन बढ़ाना है तो ऐसे बैठो, ऐसे बैठो। ये हमारा अपान वायु शक्तिशाली बनाना है तो ऐसे बैठो। ये होता है क्या? आता है घुटने पर घुटना? ज़्यादातर नहीं आता है। तो यहाँ जो अपनी रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, उनको अगर शक्तिशाली बनाना है तो ऐसे पूरा लगना चाहिए आसन, और इसमें 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट बैठना चाहिए। और ज़्यादा ही समस्या है तो 10-10 मिनट तक रुकना है। पूरे ये क्रिया ही नहीं हो रही है तो फिर क्यों बाद में, तो ये वाली तो संकट है ना। ऐसे ऐसा खाचा बनना चाहिए। और यहाँ अपन 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक रुकना है कपालभाति करके। इसलिए मैंने इतने साल से अनुभव लिया कि उन क्रिया में ज़्यादा लगाने से हमारा समय बेकार होता है। अभी करेंगे प्राणायाम। हम तो कर लेंगे लेकिन बाकी लोगों का समय बेकार जाएगा। करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। ध्यान मुद्रा। रुकेंगे। अब करेंगे कपालभाति। कपालभाति सबसे बेस्ट है, करने में आसान और लाभ में असाधारण। केवल नाक से छींकना है, पेट अपने आप अंदर स्ट्रोक लेगा। अपान मुद्रा लगानी है, चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, केवल छींकना है। देखो, छींक मारते ही पेट अंदर जाता है, सांस लेने की आवश्यकता नहीं है।
दो छींक के बीच में सांस अपने आप अंदर जा रही है। नहीं तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, उसका कोई फायदा नहीं। उल्टी कमर में कुछ डिसऑर्डर आएगी, मेरुदंड में डिसऑर्डर आएगी। अलग अलग पॉइंट जो बताए हैं वो अपने अपनी तरफ से दबाया करो, जिसे जो आवश्यक लग रहा है वो करना है। थायराइड का पॉइंट अवश्य दबाए दोनों हाथों में। मन में पवित्र चिंतन रखना है, हे प्रभु तेरी कृपा से मेरा पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहा है। पाचन तंत्र ही स्वस्थ रखना है, पेट ठीक रखना है, जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। मानव दोबारा मानव स्वभाव में आ जाएगा। आज मानव चोला है लेकिन दानव स्वभाव में है 100%। इसीलिए पूरे विश्व में आक्रोश है, कहीं भी शांति नहीं है। और इसलिए पूज्य गुरुदेव जी बोलते हैं कि सभी का पेट अगर ठीक हो जाए, सभी विश्व के मानव का पेट अगर ठीक हो जाए तो विश्व शांति स्थापित होने के लिए समय नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा शरीर भगवान ने बनाया है, अपने जैसा ही बनाया है। उसके अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। स्वभाव, गुणधर्म, शक्ति, गुण कौशल्य, प्रेम भाव, ये सब भगवान जैसा है। किसी कोई द्वेष करे, वो गालियां दे, कोई बुरा भला कहे, फिर भी उसके प्रति प्रेम भाव ही। वो ये कभी कभी मैं बताता हूँ कि सूरज की तरफ आप देख कर गालियां दे दो सूरज को, आपके ऊपर का सूर्य प्रकाश बंद नहीं करता है। ये है मतलब सबके प्रति प्रेम भाव, द्वेष भाव है ही नहीं है। तो ये कब हमें प्राप्त होगा? जब हमारा पेट ठीक होगा। तो हमारे सभी शरीर के अंदर जो सॉफ्टवेयर कोडिंग किया हुआ है भगवान ने अपने हाथों से, वो पवित्र है, उसके अंदर कोई गलत कमांड नहीं है। अगर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन हो जाए, पेट ठीक होगा और पर्याप्त पोषण मिलेगा, ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन, तो एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर करेक्ट होगा और सभी सेल्स भगवत स्वरूप में आएंगे। मैंने मानव भगवत स्वभाव में आ जाएगा, तो कहीं झगड़ा नहीं रहेगा। बटोरने की चाहत, फ्री में बटोरने की चाहत नहीं लगेगी। तो पूरा संसार, पूरा विश्व खुशहाल हो जाएगा, कहीं कोई झगड़ा नहीं होगा, आक्रोश नहीं रहेगा। इसलिए कपालभाति हमें ज़्यादा करना है, घर में थोड़ा सा अलग से आधा घंटा करना जरूरी है। कोई भी समस्या हो, जन्म के बाद अपने शरीर में निर्माण हुई है, उन सभी का इलाज है कपालभाति। मेडिकल साइंस ने तो निश्चित करके लिया है कि कोई बीमारी ठीक नहीं होती है, मेंटेन करना पड़ता है, खाली जीवन भर दवा लेना है। थायराइड का पॉइंट दबाएं, पैनक्रियास का, बाएं हाथ में पैनक्रियास का पॉइंट दबाएं, हार्ट का पॉइंट दबाएं, राइट हाथ में लीवर का पॉइंट दबाएं। ये दोनों उंगलियों के बीच में आँखों का पॉइंट है, दोनों हाथों में आँखों का पॉइंट है, या आखिरी दो उंगली के अंदर कान का पॉइंट है, फिर बीच में लंग का पॉइंट है, दोनों हाथों में लंग्स का पॉइंट है, टॉप में साइनस के पॉइंट है, नाखून, ये नाखून में
अपने दांतों का व्यायाम होता है, ऐसे ऐसे दांतों का नाखून में अपने पॉइंट है कि हमारे दांत मसूड़े मजबूत होंगे। और आखिर में हमें किडनी का पॉइंट दोनों हाथों में तल हाथ में दबाना है। और दांतों में सब ज़्यादा दर्द होता है तो थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा या प्याज का टुकड़ा चबाएंगे तो भी दांत दर्द, मसूड़ों में दर्द नहीं रहता है। लेकिन विश्वास होना चाहिए। रोजाना दालचीनी का थोड़ा सा टुकड़ा, अदरक का थोड़ा सा टुकड़ा आप चबा कर खाओ, बहुत सारी समस्या, बहुत सारी बीमारी से, बहुत सारी कमियां से दूर रहेंगे। धनिया की चटनी खाते रहेंगे बीच बीच में तो थायराइड की समस्या नहीं रहेगी। ऐसे तो पेट जिसका ठीक है उसको किसी प्रकार की डिसऑर्डर नहीं आएगी, कोई अंग में, पाँव से नाखून से लेकर सर के बाल तक कोई कमी नहीं आएगी। पेट ठीक होना चाहिए और उसके लिए थोड़ा मेहनत लेना है। कपालभाति ज़्यादा करना है, मरकट आसन ज़्यादा करना है, भुजंगासन ज़्यादा करना है, कंद्रासन ज़्यादा करना है। डायबिटिक वाले थोड़ा सा हल्का हल्का करें, लेकिन करना वही है। जब तक पाचन ठीक नहीं होगा तब तक बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित चालू रहेगी और वो अपने नसों के अंदर परत जमाएगी, बीपी बढ़ेगा, कई कई ब्लॉकेज हो जाएगी। हल्का हल्का करना है। ऐसे हाई बीपी की समस्या है, ब्लॉकेज की समस्या है, तो जो हम अब ऐसे झमाझम कर रहे हैं, ऐसा ना करते हुए धीरे धीरे करना है। ऐसे बस समय डबल ट्रिपल करना है। इस प्रकार से करना है। मेरा थ्रोट कैंसर तक बिना दवा से ठीक हुआ। रुकेंगे, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। अपना पेट ऐसे अपनी मुट्ठी में आना चाहिए, ऐसे। अभी प्रयास मत करना। पहले सांस भरना है, फिर बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है। जब तक रुका हुआ है पेट छाती की तरफ पूरी शक्ति लगाकर खींचना है और अपनी हनुवटी कंठकूप में लगानी है। जालिंदर बंद लगेगा, थायराइड संबंधी विकार में फायदा होगा। अपनी नाभि पीठ की तरफ जाएगी, उड़ियान बंद लगेगा। अपने पाचन तंत्र अग्नि बढ़ेगा, नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा तो मूल बंद लगेगा। अपान वायु स्ट्रॉन्ग होगा, बैलेंस होगा तो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, शरीर का पोषण, शरीर अपने बुद्धिमत्ता, गुणवत्ता, शक्ति सब में अपने इजाफा हो। 3 से 3 बार, 5 बार, 11 बार, 21 बार। बच्चों को अगर ज़्यादा करवाएंगे
तो बच्चे जीवन में टॉपर रहेंगे। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। पाचन के लिए अपने जीवन शरीर के लिए अब जीवन में कितना महत्व है, मतलब विश्व शांति स्थापित हो सकती है अगर सभी का पाचन ठीक हुआ। जीवन के आखिरी क्षण तक धीरे धीरे चलने की नौबत ही ना आ जाए, दौड़ता हुआ उसी दौड़ते दौड़ते निकल जाए, बिस्तर को तो पकड़ना ही नहीं है। अग्निसार में कोई बंधन नहीं लगेगा। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम, 3 बार उज्जाई प्राणायाम। थायराइड के लिए अपने आचार विचार उच्चार पवित्र बनेंगे। संवाद क्षमता, कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी। अपना प्रेजेंटेशन शक्तिशाली बनेगा। ये प्राणायाम जैसा ये भी 3 बार 5 बार 11 बार 21 बार अगर बच्चे करते हैं तो हमेशा नंबर 1 रहेंगे। आइए अब करेंगे सिंहासन। थायराइड में डिसऑर्डर नहीं रहेगी तो ये सलाइवा सही मात्रा में बनेगा और उनके द्वारा हमारे शरीर की समस्त जरूरतें पूरी की जाएगी सलाइवा के द्वारा। लेकिन आहार लेते समय सलाइवा का पूरा उपयोग करना चाहिए। अब करेंगे कर्ण रोगांतक। कर्ण रोगांतक के बाद अनुलोम विलोम, संपूर्ण शरीर की शुद्धि। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। फिर उसमें बताया जाता है ऐसे वायु मुद्रा लगाओ,
लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। कपालभाति ज़्यादा करेंगे, अनुलोम विलोम ज़्यादा करेंगे तो कॉस्मेटिक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चेहरे पर ऐसा ही जीवन भर निखार रहेगा, लालिमा रहेगा, कोई कॉस्मेटिक यूज करने की आवश्यकता नहीं है। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। ना अंतर कुंभक है ना बाह्य कुंभक है। मेरुदंड हमेशा सीधा रखो, ऐसे झुककर नहीं बैठना है कभी, ऐसे सीधा रखो। रुकेंगे। अब आगे करेंगे भ्रामरी प्राणायाम 3 बार, 3 बार भ्रामरी प्राणायाम। तान तनाव नहीं आएगा। ब्रेन इतना शक्तिशाली दिया है भगवान ने कि हिमालय जैसी समस्या हो, चींटी जैसे लगेगी। मतलब आप बोलेंगे कि ये तो मेरे बाएं हाथ का मैल है। खाली उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई होना चाहिए। कफ अगर पूरा भरता है यहाँ पर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई ब्रेन को नहीं होता है, फिर ब्रेन कमज़ोर बन जाता है और फिर चींटी जैसी समस्या हिमालय जैसे लगने लगती है। फिर बाप रे ये कब होगा, फिर तान तनाव आता है। तान तनाव अपना बनाया हुआ है, इसलिए भ्रामरी प्राणायाम ज़्यादा करने से तान तनाव नहीं रहेगा, स्ट्रेस लेवल नहीं रहेगा। अब करेंगे उद्गीत और प्रणव। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव, लंबा गहरा सांस भरेंगे।
संपूर्ण शांति। आंखें बंद रखे, नाक से मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है, मुंह बंद रखना है, चेहरे पर प्रसन्न भाव। कभी कहीं घूमने गए थे, अपने गांव गए थे, तो ये याद करो, फिर मन भटकेगा नहीं। याद करो कौन कौन अपने गांव में गए, फिर गांव के मंदिर में गए, अलग अलग जगह पर दिया, वो नज़ारा सामने आ जाएगा, फिर बाकी कोई चीज़ ध्यान में नहीं आएगी। मतलब गांव की ट्रिप करके आओ, मन ही मन। या कहीं प्रेक्षणीय स्थल देखने गए थे, वो ट्रिप पुनः दोबारा मन ही मन करो। गांव जाना था तो एक दिन पहले तैयारी की, फिर टैक्सी बुलाइए या अपनी गाड़ी है तो गाड़ी से चले गए, फिर स्टेशन पर, कौन से स्टेशन पर गए, वो स्टेशन का नज़ारा देखो, फिर गाड़ी आ गई, गाड़ी में बैठ गए, जाते समय का पूरा सृष्टि सौंदर्य देखते देखते गए। ऐसा आप याद करो मन ही मन। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली एक दूसरे पर मलना है और हथेली की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आती। अब क्या सुप्रिया जी, आप आसन लेंगे या योगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार, क्या लेना है? हाँ, योगिक जॉगिंग। हाँ चलो, योगिक जॉगिंग ले लो, चलो। योगिक जॉगिंग ले लो, सूर्य नमस्कार ले लो। आ जाएगा आवाज, डराओ मत। क्रिया तो दिख रही ना, फिर धीरे धीरे सब कुछ होता है। करो, आप भी करना शुरू करो, वो अगला स्टेप सबको पता रहता है। धीरे धीरे आप सभी को आगे आना है। करो। आराम आराम से करो।
करें। ओम शांति।